ही रहे? यह एक ऐसा सवाल है जो इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। एक तरफ नीतीश बाबू की जिद और दूसरी तरफ जीतनराम मांझी और प्रशांत किशोर का वादा। देखिए कि होता क्या है। पर अगर वाकई में शराबबंदी पर आप गौर करेंगे तो आपको भी लगेगा कि बिहार में शराब लागू हो ही जाना चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल स्टोरी में और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार में शराबबंदी को लगभग 8 साल का वक्त बीत चुका है। इसके बावजूद भी बिहार में ना तो शराब बंद है और ना ही शराब पीने वालों की संख्या कम हो रही है। फर्क बस इतना है कि पहले जो शराब काफी कम दाम में मिल जाता था, अब उससे दोगुने और तिगुने दाम में मिलता है, जिससे और गरीब परिवार की परेशानियां बढ़ती जा रही है। फर्क बस इतना है कि शराबबंदी के पहले शराब से बिहार को लगभग 4000 करोड़ का रेवेन्यू मिलता था, अब वह रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। बिहार सरकार को अप्रैल 2016 से लेकर अब तक लगभग 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, बिहार में शराबबंदी करने के पीछे का उद्देश्य जो था वह भी अब पूरा नहीं हो पाया। दरअसल सरकार का मानना था कि शराब पीकर लोग घरेलू हिंसा जैसी घटना को अंजाम देते हैं, रोड पर तमाशा करते हैं, मारपीट करते हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और गरीब परिवार के लोग अपना सारा पैसा जो है शराब पीने में ही खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो ये तमाम मुद्दे जो हैं, घरेलू हिंसा का मामला हो, रोड पे तमाशा करने का मामला हो या रोड एक्सीडेंट जैसी चीजें हो, वो लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आती है। और शराब बंद करने के बाद भी इस पर कोई खास असर देखने को नहीं मिला। पहले के मुकाबले अब दोगुने तिगुने दाम पर शराब मिलते हैं, जिससे गरीब परिवार के लोग का पैसा और ज्यादा ही खर्च हो रहा है। घरेलू हिंसा जैसी चीजें आज भी मौजूद हैं और शराब पीने से सड़क दुर्घटनाएं आज भी हो रही है। ऐसे में सरकार को शराब बंद करने की बजाय अपने लॉ एंड ऑर्डर कानून को मजबूत करना चाहिए। इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि अप्रैल 2016 में शराबबंदी के बाद से राज्य में अवैध शराब पीने से 150 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं। जी हां, मद्य निषेध एवं आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी है। हालांकि अधिकारी ने यह भी बताया है कि 8 वर्षों में राज्य के विभिन्न हिस्सों से संदिग्ध जहरीली शराब से मौतों की संख्या 266 है। बता दें कि अप्रैल 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में शराब की बिक्री और सेवन दोनों पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि राज्य में शराब तस्करों के खिलाफ चल रहे अभियान के बावजूद शराबबंदी वाले बिहार में शराब की तस्करी अभी भी जारी है। मद्य निषेध एवं आबकारी विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंज्याल ने कहा कि राज्य में 2016 से अब तक विभिन्न जिलों में कुल 156 पुष्टि जहरीली शराब से मौतों की हुई है। पिछले 8 वर्षों में राज्य में संदेहास्पद जहरीली शराब से मौतों की बात करें तो वह 266 मामले हैं, जिनमें से 156 की अब तक पुष्टि हुई है। विनोद सिंह गुंज्याल ने आगे कहा कि राज्य में सबसे अधिक जहरीली शराब से मौतों की रिपोर्ट जिन जिलों में आई है उसमें सारण, गया, भोजपुर, बक्सर और गोपालगंज शामिल है। उन्होंने बताया कि अगस्त 2024 तक विभाग की ओर से निषेध कानूनों के उल्लंघन से संबंधित कुल 8,43,000 मामले दर्ज किए गए, जिनमें राज्य के बाहर के 234 लोगों समेत कुल 12,07,000 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया। वहीं संबंधित अधिकारियों ने अब तक 3.40 करोड़ लीटर शराब जब्त की है, जिसमें कि देशी शराब भी शामिल है। तो यह डेटा जो हमने बताया वह तो बिहार सरकार की तरफ से खुद जारी किया गया है, लेकिन इसके अलावा भी अगर बात करें जहरीली शराब से मौतों की तो आंकड़े इससे कई गुना ज्यादा मिलेंगे। वहीं अब दूसरी तरफ पूरे बिहार में शराब चालू करने की मांग भी तेज हो गई है और यह बात तो तय है कि शराबबंदी इस बार के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। बता दें, जीतनराम मांझी ने हाल ही में कहा था कि शराबबंदी व्यवस्था ने मुख्य रूप से गरीब कमजोर वर्गों विशेष करके दलितों को निशाना बनाया, जबकि पूरे राज्य में शराब घर घर पहुंचाई जा रही। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वे शराबबंदी कानून के खिलाफ नहीं बल्कि इसके गलत तरीके से क्रियान्वयन को लेकर उनकी चिंता है। मांझी ने यह भी बताया कि जो लोग हजारों हजार लीटर शराब की तस्करी कर रहे हैं वे लोग तो छूट जाते हैं, वहीं गरीब लोग जो थोड़ा बहुत पीते हैं उन्हें ब्रीथ एनालाइजर के जरिए पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है।
जीतन राम मांझी ने यह भी कहा था कि सफेद पोश रात में शराब पीते हैं तो उन्हें कोई नहीं पकड़ता। इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार को इस कानून की चौथी बार समीक्षा करने की नसीहत भी दी थी। वहीं जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी इन दिनों काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और वह भी कई बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। और इसी के दरमियान प्रशांत किशोर ने भी बड़ा वादा किया है कि अगर उनकी बिहार में सरकार बनती है तो वो 1 घंटे के भीतर ही शराब फिर से लागू कर देंगे। अब प्रशांत किशोर के इस दावे से नीतीश कुमार की मुश्किलें जो हैं और बढ़ने वाली है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब नीतीश कुमार इस बार के विधानसभा चुनाव में भी अपनी जिद पे अड़ते हैं या नहीं। वहीं दूसरी तरफ मद्य निषेध विभाग के जो मंत्री हैं उन्होंने भी शराबबंदी पर सवाल खड़े किए हैं। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा कि अगर कोई हमसे पूछे कि बिहार में शराबबंदी चालू होनी चाहिए या नहीं, तो जाहिर सी बात है कि बिहार में फिर से शराब चालू होना चाहिए, क्योंकि इसके फायदे तो है नहीं बल्कि इसके नुकसान ज्यादा है। राजस्व में जिस तरह से गिरावट आई है वो अपने आप में बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ शराबबंदी से किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं है, खास करके इससे जो गरीब परिवार के लोग हैं उनकी मुश्किलें जो हैं और बढ़ती जा रही है। और जहां तक नीतीश कुमार के उद्देश्यों की बात करें, जो सोचकर नीतीश कुमार ने शराबबंदी की थी कि घरेलू हिंसा ना हो, रोड एक्सीडेंट ना हो, यह तमाम चीजें जो हैं वो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आती है। तो सरकार को अगर यह सारी चीजें सुधारनी है तो उसके लिए बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना होगा, ना कि शराबबंदी करनी होगी। तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? शराबबंदी को लेकर चालू होनी चाहिए शराब या नहीं? आप अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही स्पेशल स्टोरीज के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।